हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10th के बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 10th में हम लोग विज्ञान विषय में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर हमारा चल रहा था। उसके कई सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, तो आज मैं उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में कवर किया था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हीं दोनों लेंसों में किस तरीके का फोकस था और फोकस दूरी क्या थी। तो वही चीज लेते हुए आज हम प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। और बेटा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लेंसों में, चाहे वो उत्तल लेंस हो या चाहे वो अवतल लेंस हो, जब हम इन दोनों लेंसों में प्रतिबिंब बनाते हैं तो पहले तो हम वस्तु की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हैं। स्थिति मतलब है उसकी पोजीशन की, वो कहाँ पे रखा है, आपका प्रथम फोकस पे रखा है या अनंत पे रखा है या अनंत या प्रथम फोकस के बीच में रखा है, जो भी है व्हाटएवर, हम सारी कंडीशंस को एक एक करके लेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहली चीज आप हमेशा याद रखोगे कि हमें वस्तु की स्थिति पर ध्यान रखना है कि वस्तु हमारी कहाँ पे रखी गई है। दूसरी चीज बच्चों हम ये ध्यान देंगे कि हमेशा देखो, जैसे चाहे वो दर्पण था या लेंस है, दो ही किरण चलती हैं, तो इसमें भी आपकी दो चलेंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो जब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण हमेशा, चूंकि लेंस तो आपका बेटा पारदर्शी होता है, तो वो दूसरी तरफ अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, दूसरी तरफ आपका चली जाएगी किरण, तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, द्वितीय फोकस पे जाकर मिलेगी। और दूसरी जो किरण होगी, पहली आपकी हुई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, द्वितीय फोकस पे जाके मिलेगी। और यहाँ पर जब दूसरी किरण जो होगी वो प्रकाशिक केंद्र यानी सी से होकर के जाएगी और अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। मतलब है किसी भी तरीके का कोई भी आपका झुकाव नहीं होगा, यानी सी से जाएगी, सीधी निकल जाएगी, तो वो निर्गत किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई चली जाएगी। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए हम आज प्रतिबिंबों का बनना लेंस के द्वारा देखेंगे। प्रथम हमारा लेंस है उत्तल लेंस। तो नंबर 1, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, जो उत्तल लेंस हम लोग लेंगे तो इसमें जो वस्तु की स्थिति होगी वो विभिन्न प्रकार की होगी, उसमें वो 6 कंडीशंस आएंगी। तो सबसे पहले हम वस्तु हमारी है अनंत पे रखिए। अनंत मतलब होता है बहुत दूर। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, लेकिन हम इसको आपको बनाना भी सिखाएंगे। देखिए, ये वाली जो लाइन होती है बच्चों, ये होती है मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से मुख्य अक्ष बनाओगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले आपके वीडियो में भी बताया था कि आप इसको एक्स एक्सिस इस तरीके से, मतलब एक स्ट्रेट कर दो कि यहाँ सी से, क्योंकि सी जो होता है वो अंदर होता है आपके लेंस के अंदर, तो जितना ऊपर होगा, मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा, तो सी से उतना ही स्ट्रेट आपका 2 सेंटीमीटर नीचे भी होगा। अब आपने कैसे करना, नीचे से ऊपर मिलाते हुए ले गए, बहुत मोटा नहीं होना है लेंस आपका, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे, तो जितना ऊपर सी से रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, ये आपका मुख्य अक्ष होगा। अब देखिए, ध्यान आपको रखना है कि वस्तु मेरी कहाँ पर है। तो यहाँ पर वस्तु दी गई है अनंत। अनंत मतलब है बहुत दूर। तो बहुत दूर से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी लगती है जैसे समांतर चली आ रही हैं, इस तरीके से। तो देखो, एक प्रकाश की किरण ये चलती आ रही, वस्तु को हमने ओ डैश करके दिखाया, क्योंकि इंग्लिश में वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ओ एंड ओ डैश। तो देखिए, यहाँ से चल रही, दूर से चलती चली आ रही है, तो एक प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर के जाएगी, क्योंकि ये बीच वाला आपकी जो लाइन है बस यहीं तक जाएगी। अब यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल क्या है, आप अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगी, यानी कि सीधी आपकी आ रही है, दूर से चलती चली आ रही है किरण, प्रथम फोकस से होती हुई आई और क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये देखिए, ठीक। और दूसरी किरण क्या हुई, वस्तु से चलती चली आ रही है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये सी आपका है, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी चली जाएगी। तो जहां पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं,
यही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फोकस F2 पर बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, इसे हम लोग कहेंगे I डैश। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश कैसा बना, वास्तविक बना, सीधा नहीं है, बिल्कुल जस्ट नीचे यानी उल्टा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, और कहाँ पे बना, लेंस के द्वितीय फोकस पर बना। तो जो चीज़ आपने देखी उसी को आप अपनी भाषा में लिख लेंगे, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखाया है कि इस प्रकार मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब I डैश वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम अन्य स्थितियों को भी देख लेते हैं, और अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर क्या, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित है, यहाँ पर मैं आपके सामने रे डायग्राम बिल्कुल बनाना सिखा रही, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए स्केल की हेल्प से, बट आप जो भी रे डायग्राम बनाओगे, जो भी डायग्राम बनाओगे, हमेशा पेंसिल का प्रयोग करिएगा। हम आपको यहाँ पर पेन यूज़ करते हैं जिससे कि आपको वीडियो के द्वारा क्लियर पिक्चर हो, ठीक है, लेकिन बट आप लोग पेंसिल का प्रयोग करिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, जब वस्तु अनंत, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, और जैसे कि बोला गया है कि डॉट डॉट आपने कर लिया, इस तरीके से वाई अक्ष बना लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ऊपर, यदि आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाया तो 2 सेंटीमीटर उसी दिशा में नीचे बनाएंगे। अब आपने क्या करा, नीचे से ऊपर मिलाते हुए इस तरीके से आप उत्तल लेंस बना लेंगे। ये आपका लेंस हो जाएगा, जिसे L से प्रदर्शित करेंगे। ये बीच वाला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा जो C है। तो C से प्रथम फोकस जितनी दूरी पर रखा, मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर पे रखा, तो उतनी ही दूरी पर लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस बनाओगे। यानी C से F1 की जितनी दूरी होगी, मान लीजिए आपकी C से F1 की दूरी हमारी 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेम C से F2 की भी दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगी। यानी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आपने बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमने वस्तु रखनी है, जैसा वो कहे वैसा बनाइएगा। 2F1 मतलब है F1 का 2 गुना। तो यहाँ से 2.5 था C से F1, तो फिर 2.5 और आप काउंट कर दो, तो ये 2F1 हो जाएगा। पक्की बात है, क्योंकि दुगना है ना। तो अब क्या है, अनंत और 2F1 के बीच में, तो अनंत मतलब होता है बहुत दूर, तो बहुत दूर, और 2F1 यहाँ कहीं बीच में ये वस्तु रखी है, इसका आपने नाम ले लिया OO डैश। अब देखिए सबसे पहली किरण क्या चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पूरा आर पार नहीं निकाला, जो बीच वाला पॉइंट है वहां तक गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, और अपवर्तन के पश्चात आपकी क्या होगी, द्वितीय फोकस से होती हुई ये निकल गई। अब दूसरे प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, बिल्कुल सही बोला, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी, और जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वो पॉइंट आपका 2F2 होगा। ये देखिए जहां पे मिला, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2F2 है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना C से F2 की डिस्टेंस होगी उतनी F2 से 2F2 की दूरी होगी, वही 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि वस्तु OO डैश हमारी अनंत 2F1 के बीच में थी, तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश 2F2 पर बना। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इसी चीज को जो बनाया उसी का आंसर आप लिख दोगे। इस प्रकार रखी वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब जो I डैश है वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से देखिए छोटा होगा, तथा लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के मध्य में बनेगा। लगभग यहाँ कहीं बनेगा, 2F2 यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि C से देखिए F1 तक की जितनी दूरी होगी वही C से F2 तक की दूरी रखिएगा, और 2F1 का मतलब हुआ F1 का 2 गुना कर लेंगे। अब जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो 2F2 आपका यहाँ होगा, यहाँ कहीं पर आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम लोग लेंगे तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो।
अब हमारा बेटा गा वाला हो गया ना तीसरी स्थिति यानी कंडीशन, जब वस्तु हमारी 2F1 पर है। तो देखिए C से F1 की दूरी आपने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ले ली, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जितनी दूरी पर C के इस तरफ 2F1 होगा, उतना ही दूरी लेंस के दूसरी तरफ C से 2F2 होगा। इस तरीके से पहले आप पॉइंट्स लगा लोगे, मेजरमेंट आपके क्लियर रहने चाहिए, तभी आपका रे डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब आपको जो कहे वैसा करिए। वस्तु कहाँ रखिए, 2F1 पर, तो एग्जैक्ट आपने 2F1 पर रख ली। आपने क्या करा, जब एक पहली किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप स्केल से ही सब बनाओगे, फटाफट बन जाएगा। तो आपका फोकस द्वितीय फोकस से होती हुई प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और दूसरी आपकी C से यानी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे निर्गत किरण आपकी निकलेगी, ना वो लेफ्ट होगी ना राइट होगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें आपकी कट करेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब एग्जैक्ट 2F2 पे बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। इससे पहले वाला क्या था, F2 और 2F1 के F2 और 2F2 के बीच में बना था, लेकिन जब वस्तु आपकी फोकस प्रथम फोकस के 2 गुने पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब एग्जैक्ट 2F2 पर बनेगा। तो इस प्रकार 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बिल्कुल वस्तु के देखो बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर होगा, और लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर प्राप्त होगा। अब हमारी चौथी स्थिति है जब वस्तु हमारी 2F1 और F1 के बीच में होगी। तो C से F1 के बीच में, और यहाँ पर इस इतनी दूरी पर 2F1 हो जाएगा। पहले आपने पॉइंट्स मेजरमेंट करोगे स्केल की हेल्प से कि C से F1 मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो F1 से F2F1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सेम चीज़ यहीं पर इतनी करोगे, C से F2 2 सेंटीमीटर होगा और 2F2 जो होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बनाने के बाद अब आपको वस्तु रखनी है। वस्तु है 2F1 और F1 के बीच में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसके सेंटर में रख दी। तो एक बार प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चली तो वो क्या है, द्वितीय फोकस से होती हुई अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, यस बिल्कुल सही बच्चों ने पकड़ लिया, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जहाँ दोनों किरणें कट कर रही हैं, यही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, II डैश। बच्चे कह रहे हैं कि इस बार तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। बिल्कुल सही, जो दिखता है बस वही हमें लिखना होगा कि इस प्रकार रखी वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब II डैश वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, और कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच में प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसी तरीके से हमारा जो लास्ट इसका है नंबर 5 आपका रहेगा, वो देख लीजिएगा बच्चों। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित है, तो आपने सिर्फ प्रथम फोकस बना लिया, वैसे जैसे मुख्य अक्ष आपने लेंस बनाया और वस्तु बिल्कुल प्रथम फोकस पे रख दी। पहली आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो क्या है, फोकस से होती हुई चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे अपवर्तन के पश्चात निकल जाएगी। तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, मिलता नहीं है। इसका मतलब बहुत दूर कहीं जाके अनंत पे बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पे बनेगा। अब हमारी वस्तु कहाँ रखी है, प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में। तो आपने सेम फिर वही करना, मुख्य अक्ष बनाना है, लेंस बनाना है, O बनाना है, C बनाना है, F बनाने के बाद आपने जो आपको स्थिति दी गई है वही स्थिति आप रख लोगे, F1 और C के बीच में वस्तु रख लोगे। तो एक बार मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे निकल जाएगी। लेकिन ये पीछे देखोगे ध्यान से बच्चों, तो ये फैलता जा रहा है, मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो आप क्या करोगे, इन किरणों को
फिर पीछे की तरफ मिलाते हुए ले जाओगे। भाई आगे की तरफ तो देखो फैल रहा है तो इसका मतलब मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इनको हमने क्या करा, जब इमेजिनरी काल्पनिक फॉर्म में चलते तो हम लोग डॉट 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 करते हुए मिला देते। तो देखा ये उसी लेंस जहाँ वस्तु रखी थी उसी वस्तु के पीछे कहीं जाके ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है जो कि आई डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हमारी वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, सीधा बनता है। और एक तरीके से देखा जाए चूंकि ये हमारी कल्पना हुई, हमने पीछे जाके मिलाया तो इसलिए क्या हो गया, आभासी हो गया। तो इस तरीके से हम ये विभिन्न स्थितियों के द्वारा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनाना देख रहे हैं। बच्चों तो आज मैं सोचती हूँ आप इतना करिए उत्तल लेंस के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवतल लेंस के लिए बता दूंगी। तो मुझे लगता है समझ में कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे फिर पूछ लीजिएगा। तो ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।